कल का मैच अगर 2-2 पे एंड हो जाता ना, सही में मैं बता रही हूँ इतना बुरा ना लगता। बुरा इसलिए लगा क्योंकि हमने 1 गोल का लीड लिया, फिर जाके हम ये मैच ड्रॉ कर लिए, तब भी बुरा लगा, ट्रस्ट मी। वरना 1 पॉइंट जो मिला है इस मैच में, आई वुड हैव बीन कंप्लीटली हैप्पी इवन देन अगर 2-2 पे एंड हो जाता। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप वेल एंड गुड। यू नो व्हाट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मैटर्स। लिसन, आई नो अपना काफी फैन बेस अपसेट है कल के ड्रॉ को लेके, बट मैं इतनी ज्यादा अपसेट नहीं हूँ। ऑनेस्टली 3 पॉइंट्स मिलते आई वुड हैव बीन ऑन क्लाउड 9। ऑफ कोर्स दैट इज द ट्रूथ, वो तो होगा ही। लेकिन अगर आप सही में सोचो, वी हैड टू प्ले रियल मैड्रिड, मैन सिटी, वेरी इंपॉर्टेंट फिक्चर्स एंड वी हैड टू गेट पॉइंट्स इन दोज फिक्चर्स एज वेल। वो जीतने के बाद यू कम टू अ मैच लाइक इतना ज्यादा रेस्ट नहीं मिल रहा है इन प्लेयर्स को। वी हैव गॉट इंजरीज एंड थिंकिंग न्यूकासल का जिस तरीके से रन रहा है अगेंस्ट आर्सेनल, मैन सिटी, चेल्सी, ऑफ कोर्स इट वाज नेवर गोइंग टू बी इजी फॉर अस। बट हाँ, प्रॉब्लम तभी हुआ जब हमने 1 गोल का लीड बना लिया, कंसिडरिंग हाउ वेल न्यूकासल प्लेड इन द फर्स्ट हाफ। देखो, बोलना पड़ेगा, दे वर वेरी गुड इन फर्स्ट हाफ एंड वी हैड no solution whatsoever for the way they pressed in that first half. I thought, भाई, we are dead. Like, विसल बजाओ, ब्रेक चाहिए मुझे, 15 मिनट का ब्रेक चाहिए, अभी हो जाए फर्स्ट हाफ खत्म। इतना ज्यादा तगड़ा अग्रेसिव खेला है कल न्यूकासल यूनाइटेड इन द फर्स्ट हाफ। वी हैड नथिंग टू शो फॉर इन दैट फर्स्ट हाफ। इन सेकंड हाफ डेफिनेटली वी केम बैक एंड दिस इज द वन थिंग दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट फर्दर इन द वीडियो दैट आई लव अबाउट आर्ने स्लॉट्स मैनेजमेंट, विच विल टॉक अबाउट फर्दर। देखो, न्यूकासल हमको बहुत अच्छे से पढ़ के आया था, मिडफील्ड अपना एकदम ब्लॉक कर दिया। जो हम इतना तगड़ा मिडफील्ड देख रहे थे अगेंस्ट मैड्रिड एज वेल एज मैनचेस्टर सिटी, वी डिड नॉट सी दैट येस्टरडे बिकॉज इतना ज्यादा मैन मार्किंग किया था उन्होंने। इफ यू सॉ दैट, मैकेलिस्टर एंड ग्रेवेनबर्ग को बिल्कुल भी स्पेस नहीं मिला टू गेट द बॉल्स। लाइक, वो जो एक टर्न लेता है ग्रेवेनबर्ग, उसके लिए भी बिल्कुल भी उन्होंने 1 सेकंड का टाइम नहीं दिया कि भाई इसको सोचने का भी टाइम देंगे वहां पे। एज यू सॉ इन द मैच हाउ डिफिकल्ट इट वॉज फॉर अस टू गेट एनीथिंग इन द फर्स्ट हाफ, क्योंकि सारे के सारे चैनल्स ब्लॉक कर दिए थे उन्होंने एंड दे वर प्लेइंग वेरी एग्रेसिवली। पूरा टेम्पो सेट किया था उन लोगों ने। हमारे पास जो सेकंड बॉल्स भी हैं वो तक अपने पैरों पे लैंड नहीं कर रहे थे। और सोने पे सुहागा लगा लो, जो रेफरी था वो भाई पता नहीं क्या क्या कर रहा था, मतलब इतने फालतू के येलो कार्ड्स बांट रहा था। देखो, देयर वर सम विच वी डिजर्व्ड टू गेट दैट येलो कार्ड्स, बट मैकेलिस्टर वाला बिल्कुल भी नहीं था। एंड वही सेम फाउल जब जो लिंटन कर रहा था, उसके लिए वो कभी भी येलो कार्ड दिखा नहीं रहा था, विच इज वाई द इनकंसिस्टेंसी इन रेफरिंग रियली डज नॉट सरप्राइज मी एनी मोर इन प्रीमियर लीग ना। सही में डज नॉट सरप्राइज मी, दिस इज समथिंग दैट वी कैन एक्सपेक्ट। एक चैलेंज के लिए जिसके लिए हमको येलो मिल रहा है उनको नहीं मिलेगा, दिस इज समथिंग रेफरीज आर डूइंग एवरी टाइम दे आर डूइंग दीज थिंग्स। बट न्यूकासल को एक चीज की दाद देनी पड़ेगी, जिस तरीके को वो टैक्टिकल फाउल्स निकाल रहे थे फर्स्ट हाफ में, सही में मुझे लगा अभी सेकंड हाफ में किसको लेके आएंगे, क्योंकि आधे से ज्यादा टीम तो अपना इंजर्ड बैठा हुआ है यार। तो ऑफकोर्स इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। देन द वर्स्ट डिसीजन इन फर्स्ट हाफ वॉज टू हैव क्वांजा एज अ राइट बैक। भाई नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं है। इज नॉट एज वर्सेटाइल एज वी थिंक दैट ही कुड बी, बिकॉज हम दूसरे प्लेयर्स को जब पोजीशन शिफ्ट पे खिलाते हैं तो हो जाता है, वो थोड़ा मेक शिफ्ट कर देते हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट दे बिकम द बेस्ट, बट वो मेक शिफ्ट राइट बैक भी बिल्कुल भी नहीं है क्वांजा। तो अपनी ही पोजीशन पे उसको बाद में खिलाया गया, बिकॉज गोमेज ऑल्सो हैड अ वेरी बैड गेम येस्टरडे। ना सी शुड वी पुट द ब्लेम ऑन दीज 2 प्लेयर्स, जिनको इतना ज्यादा मिनट्स भी नहीं मिलता है खेलने के लिए। सो वट एवर टाइम दैट दे गेट, दे हैव टू कम एंड परफॉर्म एंड आई एम जस्ट सो हैप्पी दैट गोमेज डिड against Manchester City. But if you think about this particular game, he was not at all good. Even Kwanzaa was not at all like good. But we did not have any other options. What could we do? जो है अभी उसी को तो खिलाना पड़ेगा ना यार, क्योंकि पता क्या है प्रॉब्लम, आप प्लेयर्स में ढूंढो, किसी में भी ढूंढो, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? साइनिंग्स। क्या किया है? What do we have to show for in the summer signings? Tell me. कि ऐसा अपना जो अभी अंडर 20-21 में खेल रहा है, वहां पे गोल कर रहा है, इज दैट इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू शो ऑफ? Because there is reliability on the same people जिनका हम कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन नहीं करवा रहे हैं. The problem is there. The problem is right there. We did not need another keeper, at least not now, but we signed that. We signed Chiesa. What do we have to show for then? Tell me. We have to rely on Tsimikas, who's very injured, and we know that Robertson पे rely पूरा कर नहीं सकते, but option क्या है? Again, जोटा, डार्विन नूनियस, ये हैं अपने ऑप्शंस. सेंटर बैक में कल वैन डाइक को कुछ हो गया, किसको खिलाओगे उधर? सीजन रूइंड. सो दैट इज द मेन प्रॉब्लम. ऑनेस्टली सही में अगर इस सीजन में हमको कुछ चाहिए, इस सीजन से कुछ ले सकते हैं अगर, उसके लिए विंटर में क्या साइनिंग्स होती हैं हमारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे. बिकॉज द शेड्यूल इज सो बिजी, सो टाइट, कोई रेस्ट मिलने नहीं वाला है. जिसका भी इंजरी है वो मान लो बस गया भाई, मतलब 15-20 मैचेस के लिए गया. एंड
15-20 मैचेस ही गेम डिसाइड करेंगे. दिस सच अ बैड टाइम फॉर कोनाटे टू बी इंजर्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. यू नो दैट कितने इंपॉर्टेंट मैच थे. हर मैच ही इंपॉर्टेंट है भाई. तुम किसी को भी ऐसा नहीं ले सकते कि हाँ ये हम आराम से जीत जाएंगे. इट नेवर हैपेंस इन प्रीमियर लीग एंड इट विल नॉट हैपन इन प्रीमियर लीग. इतना अग्रेसिव, इतना कॉम्पैक्ट एंड क्या प्रेसिंग. भाई मजा आ गया कल न्यूकासल का फर्स्ट हाफ देख के. मुझे सही में लग रहा था इफ वी इवन गेट अ ड्रॉ इन दिस मैच आई विल बी ओके अबाउट इट, बट आई वांटेड टू सी व्हाट वी डू इन द सेकंड हाफ. तो जो हमने एक सब्स्टिट्यूशन किया था जो कि अगेन 65th मिनट पे किया, आई विश दैट वी हैड डन दैट जैसे ही सेकंड हाफ शुरू हुआ. बिकॉज हमने सेकंड हाफ में, चलो इमीडिएटली भी नहीं किया, 50th मिनट पे व्हेन वी गॉट द इक्वलाइजर, उस टाइम पे हमको चेंजेस करने चाहिए थे. बिकॉज भाई तुमको क्या लग रहा है न्यूकासल वहाँ पे बैठने आया था? Like they were out there and such good quality attackers they have. By Isaac क्या क्या गोल करा था फर्स्ट हाफ में भाई. टोटली डिजर्विंग. इजैक के गोल को इक्वलाइज करने के लिए अगेन आवर मैन, the only man who is like doing everything that he can in his position to get something for Liverpool, to show something for Liverpool, because there is no other person जिसमें हम इतना creativity देखेंगे who's playing for the club like that, and it's just Mohamed Salah. अभी भी जाके हम ये सोच रहे हैं क्या, मतलब क्लब क्या सोच रहा है, I don't know what they're planning and what they're plotting, I don't know. But even if now they cannot treat the legend of the club respectfully, then it's better that Mohamed Salah leaves the club, because we don't deserve him. An owner like FSG does not deserve a player like Mohamed Salah, जिसको अभी भी लोग डिबेट में बोलते हैं हाँ he is good, but is he really that good? Can we really compare him? तो भाई जाके स्टैट्स देखो उसके. अभी भी अगर उसको पिछले साल के बैलन डॉर में, मतलब बंदा टॉप 30 में नहीं था, लेकिन इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स तो थे उसके. आई अंडरस्टैंड लिवरपूल डिड नॉट प्ले वेल, बट इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स थे कि नहीं बंदे के. ही हैज बीन परफॉर्मिंग ईयर आफ्टर ईयर एंड आई हैव सेड दिस सो मेनी टाइम्स. व्हाट वन सीजन वंडर, रिमेंबर. इतने साल हो गए बंदा परफॉर्म करे जा रहा है एंड दिस इज हाउ वी ट्रीट आवर लेजेंड्स. क्लब भी ऐसे ट्रीट कर रहा है, किसी और से तो हम क्या उम्मीद रखेंगे. अगेन वही एक क्रिएटिविटी का एक एक मूवमेंट निकाल के दिया कल मोहम्मद साला ने, जिसे बहुत अच्छा पास किया कि कर्टिस जोन्स को दिया. अगर यही डार्विन नूनियस को दिया होता भाई वो ओवर द टॉप जाता. वो ऐसी जगह पे वो निकालता ना बंदा बॉल, पता ही नहीं चलता तुमको कि भाई ऐसे भी ले सकता था कोई स्ट्राइकर. सही में. सो आई एम सो हैप्पी कि वो कर्टिस जोन्स के लिए बॉल बना के दिया. कर्टिस जोन्स ने वहां से इतना अच्छा शॉट दिया एंड वी गॉट द इक्वलाइजर. वेरी हैप्पी अबाउट दैट. स्लॉट के टैक्टिक्स में मुझे सिर्फ थोड़ा ये लगा कि यार वी शुड हैव मेड द सब्स्टिट्यूट्स अर्लियर, क्योंकि हम इतना अच्छा मोमेंटम पकड़ लिए थे एट दैट टाइम जो हमने गोल किया. अगर उस टाइम पे सब्स्टिट्यूट कर देते तो शायद उनको इतना जल्दी सेकंड गोल नहीं मिलता. लेकिन उनको जब सेकंड गोल मिला उसके बाद वी थॉट टू मेक द सब्स्टिट्यूट्स एंड देन कम्स ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड, जिसका अगेन एक इशू चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट का. विल सी व्हाट हैपेंस टू दैट. बट आते ही गेम पलटा भाई. सोबोस्लाई और ट्रेंट के आते ही मोमेंटम बना गेम में एंड देन इट फेल्ट लाइक यस हमारे पास है अभी चांस, क्योंकि गेम बहुत खुला सेकंड हाफ में. यू कांट कीप प्रेसिंग एट दैट लेवल. इतना ज़्यादा अग्रेसिव होकर तुम पूरे 90 मिनट नहीं खेल सकते. तो पता था गेम खुलेगा और गेम खुला भी. और जब गेम खुला हमको गोल्स मिले भी. बस वही कुछ एरर्स हुए उसके बाद, जिसकी वजह से ये मैच एंडेड अप इन अ ड्रॉ. वहीं दूसरी तरफ एंथनी गॉर्डन दूसरा गोल कर देता है और दूसरे गोल को इक्वलाइज करने के लिए जो अपने सब्स्टिट्यूट थे सोबोस्लाई, ट्रेंट, क्या बढ़िया कनेक्ट करके बना के दिया साला को, और साला ने उसी टाइम पे डिलीवर किया एंड वी गॉट द इक्वलाइजर देन एंड देयर. सच अ गुड मूवमेंट बाय द प्लेयर्स एंड आई वाज जस्ट सो हैप्पी टू सी जिस तरीके से अंडर प्रेशर वी हैव स्टार्टेड टू अडेप्ट वेल. दिस हैपेंड अगेंस्ट साउथहैम्पटन ऑल्सो. नाउ आई एम नॉट सेइंग कि साउथहैम्पटन का मैच इतना ज़्यादा अग्रेसिव होना चाहिए था अपने लिए, ईजी विन होना चाहिए था. बट यू नो व्हाट इज द थिंग, द डिफरेंस बिटवीन क्लॉप वाला एरा एंड स्लॉट वाला एरा इज दैट क्लॉप वाले एरा में वी यूज टू हैव परफेक्ट गेम्स, वी यूज टू प्ले परफेक्टली, वी यूज टू कंट्रोल द गेम. पोजेशन अपने पास है, चांसेस हम बना रहे हैं. जाके स्टैट्स देखना, ऐसे लगता था मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राई करते ही जा रहे हैं, बट एंड में प्रोडक्ट नहीं निकल रहा है एंड दैट मैच एंड्स अप इन अ ड्रॉ. बट नाउ दिस टाइम क्लियरली वी हैव मेकिंग मिस्टेक्स अंडर स्लॉट. ये दिखता है हमको कि भाई ये तो हमको एकदम आउटप्ले कर दिए यार. लेकिन तब भी सेकंड हाफ में यू विल सी दैट थिंग्स चेंज एंड हम अगर गोल्स कंसीड भी कर लेते हैं वी फाइंड अ वे टू मेक अ कमबैक. दैट्स व्हाट वी डू एंड दिस इज व्हाट वी डिड इवन येस्टरडे. अगर आप सोचो किस तरीके से कल हर चैनल अपना बंद कर दिया था न्यूकासल फर्स्ट हाफ में, उसके बाद जिस तरीके का परफॉर्मेंस लिवरपूल का रहा इन द सेकंड हाफ, दिस इज इम्प्रूवमेंट दैट आई सी एंड दैट आई लव दैट. अभी हम डरते नहीं हैं देख के कि भाई क्या स्कोर लाइन रहा है, बिकॉज आई रिमेंबर पहले एक इक्वलाइजर निकालने में ही हमको ऐसा हो जाता था कि भाई कैसे होगा करके. दिस इज द डिफरेंस दैट आई एम सीइंग अंडर Arne Slot and I'm really liking it. And he made the perfect substitutes, not at the perfect time according to me, but then come
the third goal. We got that bloody lead. I'm not even going to talk about Darwin Núñez कि किस तरीके से हमको और भी goals मिल सकते थे, but I'm going to talk about Mohamed Salah who gets us the third goal. What a brilliant goal that was. उससे पहले भी हो सकता था goal, but चलो कोई बात नहीं, post पे hit करा और नहीं गया वो अंदर. Then after that third goal, all we had to do was like just retain the ball, you know, go for another one, but just defend better. That's what we had to do. लेकिन yes, I know everyone is talking about it and debating about it that Kelleher made that mistake and shouldn't have done it, but I'm not going to blame that guy at all. He has stepped up for us when we thought that season will be ruined completely, when, you know, Alisson went out. Nobody thought that he would take the job hands on and, you know, perform the way he did in the previous matches. एक mistake हुआ है, he can have an off day, it's perfectly fine, but what about that guy who's having all the off days but कभी कभार उसका on day होता है? You know I'm talking about Darwin Núñez, and I'm of course angry, and you know I'm really angry with him more than anyone else, because सही में Kelleher का एक mistake understandable है, ठीक है यार, हमको points cost किया है, I understand. He read the ball wrong, he read that free kick wrong. पहले वो free kick होना भी चाहिए था कि नहीं पता नहीं, क्योंकि जिस तरीके से रेफरी इतने soft yellow cards दे रहा था कल गेम में, it was not fair at all. Can't help it, you know, these are not under our control, these situations that, you know, happens. We can't keep crying over it कि रेफरी ने किया, because ये करेंगे ही ऐसे, फिर पता गाली निकल जाती है इनके लिए मुंह से, सही में ये लोग करेंगे ही ये चीज़ें. Can't control these things, but what we can control is we could have like, you know, seriously dealt with that ball, but चलो वो हुआ नहीं. But what about the misses that Darwin Núñez had yesterday? I want to make him my dependency. Like अगर मान लो मोहम्मद सलाह कभी create नहीं कर पाया, कभी उसका off day हो गया यार, वो he missed the chances, कोई बात नहीं, क्यों नहीं हो सकता है. But what about him? You see the work rate that Gakpo puts, you see the work rate that Luis Diaz puts. You know he's such a good ball carrier, एकदम box to box midfielder जैसे काम करने लग जाता है यार कभी कभी. That's what Luis Diaz does. I'm not saying that he's very clinical in front of the net, but he does the dirty work. He does that. It's visible. What is Darwin Núñez doing? Tell me. I know he has a lot of, you know, potential. वो बहुत ही ज़्यादा, you know, ऐसा बहुत अच्छी mentality के साथ खेलता है. But what do we have to show it for, you know? If you can't get us those crucial goals, tell me, what would you do? तुम्हारे last goal कब आया है? तुमने इतने matches में जो खेला है, तुम्हारे goals कितने हैं? You are a striker for us. If we can't count on you, then what? तुम्हारा एक, you know, कितनी बार I think we have defended as fan base. So many people have defended him. We've shown love to him. We have shown support to him. But how many times can we keep doing that again and again when we know what are we paying him for? And is he delivering? Tell me, is he delivering? We so need good striker. We need somebody who gets us the goals. जोटा पे रिलाई नहीं कर सकते, डार्विन नूनियस पे रिलाई नहीं कर सकते. गैक्पो इज क्लिनिकल इन फ्रंट ऑफ द नेट एंड वी आर यूजिंग हिम, वी आर सीइंग द इंप्रूवमेंट इन हिम. बट व्हाट अबाउट डार्विन नूनियस? ना साला ना क्लॉप इंप्रूव कर पाया, ना ही स्लॉट इंप्रूव कर पाया. व्हाट आर वी सीइंग? What are the changes that we are seeing in Darwin Núñez? I don't understand. And of course, people will say that you are hating on him and all. Yes, I am hating on him because you know what? I can't take it. He can't cost us the matches like that. But you're a striker. We need you to, you know, have that football brain. You can't be like chaotic all the time and people be like कि हाँ भाई ये हमारा ना chaos में help करते हैं. We don't need it. We don't need chaos. We need stability. We need to rely on you when the time comes. Why is it that 75% of goal contribution has been done by Mohamed Salah this season? 75%. Just imagine, that's the stat. I'm happy and I so want Mohamed Salah to go ahead and, you know, keep scoring. Today, like yesterday also when the match started, I was like, प्लीज़ भगवान मोहम्मद सलाह का गोल होना चाहिए, मोहम्मद सलाह का गोल होना चाहिए. बिकॉज यू नो व्हाट, उसके रिकॉर्ड जब इतने ज़्यादा जाके कुछ वो ब्रेक नहीं करेगा ना, तब तक बंदे को रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा फॉर द प्लेयर दैट ही इज़. सोने पे सुहागा तब होगा व्हेन लिवरपूल एक्चुअली हैज समथिंग टू शो इट फॉर, यू नो. मोहम्मद सलाह को तब जाके कभी वो रिकॉग्निशन मिलेगा एंड आई वांट हिम टू बी रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज वी नो लिवरपूल इज नथिंग विदाउट हिम. वी आर नथिंग, ही इज लिवरपूल. बट आई कांट से द सेम थिंग अबाउट डार्विन नूनियस. भाई 3 साल हो गए हैं, 3 साल हो गया बंदे को, अभी भी नहीं हम रिलायबिलिटी बनाएंगे. उससे ज्यादा रिलायबिलिटी मीनामिनो पे थी. आई सीरियसली मिस हैविंग मीनामिनो इन द टीम. इससे बेटर प्लेयर था यार, बेटर प्लेयर था, सही में बोल रही हूँ. वेरी बैड दैट यू नो वी लेट हिम गो बट वी हैव नूनियस विद अस. सही में या तो भाई गेम इंप्रूव करो, एटलीस्ट दिखाओ तो सही किस तरीके से कनेक्ट विद द बॉल. यू डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड. हाउ मच मोर टाइम डू यू नीड टू जेल विद द प्लेयर्स यार. कर्टिस बैठ के भाई सुधर गया, अपनी गेम सुधार लिया बंदा, तुम कब सुधारोगे?
like सही में now it will come out to be very toxic from my end, but I'm just super like angry with Darwin Nunez right now because he has to perform sometimes. I know पिछले Newcastle match में he was the one who got us the lead and the points, but कब तक उसी मैच के बारे में बात करते रहेंगे? मोहम्मद साला एक पेनल्टी मिस कर देगा, people will start talking about it. But if there is one person who will keep delivering again and again, one person who wants to see the club win, it's just Mohamed Salah. If I'm talking about penalties, Mbappe कल मैड्रिड का मैच भी हुआ था, he missed the penalty again. But Mohamed Salah had the penalty chance against Manchester City, but he did not miss it then. So it's not easy what he is doing. He should be recognized for it. And I'm done. I'm so done talking about Mohamed Salah again and again because I have been making videos for 3 years now, and 3 साल से I have been telling everyone that जो हो जाए, I am going to hype Mohamed Salah because you know what, we have to start doing it. Our player needs to get the recognition that he deserves. Who else is going to stand up for the player? भाई अगर हम ही खुद नहीं करेंगे, कि क्लब नहीं कर रहा है, FSG नहीं कर रहा है, it's us who have to do that. The man has 37 goals and assists in matches. 37 matches में he has, given goals and assists. Crazy record, yaar. Crazy. I just seriously pray that we win a silverware this year so that guy gets recognition and at least कहीं तो जाके बंदे को उसका ड्यू मिले भाई. कहीं तो जाके. ऐसा सुपरस्टार प्लेयर, ऐसा वर्ल्ड क्लास प्लेयर अपने लिए खेल रहा है, बट तब भी कोई रिस्पेक्ट नहीं, जीरो. दिस इज व्हाट FSG इज डूइंग राइट नाउ. एंड फिर कहीं पता नहीं कहाँ जाके पैसा लगाएंगे एंड वील हैव टू मेक शिफ्ट विद द प्लेयर्स एंड देन उनको बनाओ उतने तगड़ा. लेकिन मोहम्मद साला जितना तक ऐसे प्लेयर्स नहीं आते बारी बारी. वी लक्ड आउट विद हिम भाई, नहीं आते. चलो लेट्स गेट बैक टू द मैच. लाइक स्लॉट ऑल्सो सेड दैट 3-3, they were good in the first half, we were good in the second, so maybe 3-3 is the result that we want. But again, the good thing about the match, the 3-3, is that we can make a comeback no matter what. We do make a comeback. We did against Southampton, we did against Newcastle as well, but चलो एक इंडिविजुअल एरर की वजह से द रिजल्ट, वी कैन नॉट बोस्ट अबाउट द रिजल्ट. अगला मैच एवर्टन है, एवर्टन को तोड़ना है, बस सिंपल सी बात है. डार्बी है, तोड़ना है, ऐसे ही कम्बैक करना है बिकॉज इट्स ओके. लीड क्यों बना के रखा है? लीड इसलिए बना के रखा है कि समटाइम्स यू कैन हैव दीज डेज यार. इतने कॉन्टिन्यूस मैचेस हैं यार, नहीं पॉसिबल है कि हर एक मैच जीतें. वो जो एरा था अंडर क्लॉप एंड Pep that happened, Pep producing such results, and Klopp also had like a game or two जिसमें हम just हारते थे, ऐसे रहता था. वो बारी बारी नहीं आएगा. अभी जो आ रहा है it's natural, it's going to happen, these results will happen, it's fine. हम लीड इसीलिए बना के रखेंगे we can have those off days. But of course I'm not saying कि लीड गवा दो. Of course it's better to be in that position because we know how much it hurts later because we have been in this position one too many times. चाहे Arsenal और Arteta जो मर्जी बोलता रहे, does not matter. But yeah, this is how the match went, guys. Do let me know in the comment section below, how did you like the match? Like honestly, Newcastle was very good. They were very, very good. But I'm happy that still it ended in a draw. Shows our quality as well. So this is the video, guys. Hope you liked it. Please don't forget to like, subscribe, share, hit the bell icon so you never miss a video from me. Thank you so much for watching. Namaste.